अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हो दोस्तों? सब अच्छे हैं इंशाअल्लाह। अल्लाह का बहुत बड़ा करम एहसान है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अच्छा हूँ। उम्मीद करता हूँ अल्लाह से सब अच्छे रहते हैं रखो, और दुआ भी करता हूँ अल्लाह पाक से सब अच्छे रहना रखो। आज की ख़ास बात क्या है अगर बोले, देखो जहाँ भी इज्तिमा रखते ही अल्लाह और रसूल की बात होती है, कुरान और हदीस की बात होती है। अच्छी बात है। माशाअल्लाह सब भी मेहनत करते ही, और सब लोगों की अल्लाह मेहनत कामयाबी करे, ऐसा कामयाबी करे। तक़वा का तो क्या, तौहीद का तो क्या, कुरान का तो क्या, हदीस का तो क्या, नमाज का तो क्या, अल्लाह के बातें कुरान में क्या बोलता है अल्लाह पाक, और हदीस में अल्लाह के रसूल की बातें कहाँ तक है, और साहबा जहाँ जहाँ लिखे हुए एक एक पॉइंट में और नंबर के साथ क्या बोलते हैं, ये आपको हमें जानकारी लेना ज़रूरी है दोस्तों। एक तक़वा करने की चीज़ आपको इम्पोर्टेंट। और एक बात है, सबसे पहले आपको शिर्क करना नहीं। शिर्क का मतलब क्या है? जब अल्लाह के बग़ैर, अल्लाह को छोड़ को दूसरी चीज़ों को मानना, मांगना, ये सब क्या होता है अगर बोले तो, जो नई नई करने के काम आप पूरे करना अपनी मिजाज से, अपनी मर्ज़ी से, ये अपनी दिल में दिमाग में फितरत बना ले को अपनी मर्ज़ी से ये सच कर को बोल लेना। और एक बात क्या है अगर बोले तो, ख़ास बात आपको शिर्क करने की चीज़ को आपको अल्लाह कभी माफ़ नहीं करता। कौन सी भी चीज़ को माफ़ करे तो भी शिर्क को अल्लाह पाक माफ़ बिल्कुल नहीं करता। और एक बात है, जब अल्लाह के रसूल के सुन्नत के तरीक़ों को छोड़ को ज़िंदगी करना, और अल्लाह के रसूल के सुन्नत के तरीक़े क्या, और सहाबा क्या बोलते हैं, सहाबा की बीवियाँ क्या बोलती हैं, अल्लाह के रसूल की बातें लेको जहाँ जहाँ बोल को ही सहाबा, और अल्लाह के रसूल ख़ुद फरमा को ही, और अल्लाह की तरफ से जो भी बातें आती हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जितने भी बातें बोले करे ही वो पूरे आपको निकाल को हदीसा में भी लिखो ही। वो जो सच्ची हदीस को सी अपनी मर्ज़ी से लिखो, अपनी मर्ज़ी से दाल को मिसाला, अपनी मर्ज़ी से जो भी बातें कर डालना, और जो दिल में आया वो जमा को मिसाला डालना, जो दिल में आया वो बोलना, ऐसा नहीं। अल्लाह रहम करे ऐसे लोगों के ऊपर। वो इसके वास्ते अपनी मर्ज़ी से कुछ भी क्या भी कर नहीं सकता। अल्लाह के रसूल कैसे बातें करे, अल्लाह के रसूल कैसा बैठते थे, कैसा सोते थे, कैसा खाते थे, कैसा चलते, पूरी ज़िंदगी आपको कैसा करे, सब पूरा आपको हदीस में है। और अल्लाह पाक भी फरमाता है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के तरीक़ों को अपनाने वाले कुछ मैं पसंद कर दूँगा, अल्लाह कुरान के अंदर है। इसके बावजूद आपको जो भी करे तो ये ठीक नहीं है। और दुनियादारी में आपको इंसान आपको शैतान के वसवसों में, नए नए तरीक़े में, नए नए अरुमाना में, नए नए ये तरीक़े बना डाल को, नए नए रिवाजा बना डाल को, सब भी आपको ज़िंदगी को हार्ड कर डालते कि तकलीफ़ें आपको मर को कफन कपड़ा लपटे तो भी जाते भी नहीं। और बरकत हो तो कैसा होती है, बरकत का तो कैसा होती है, बरकत किस चीज़ों में है? हलाल हलाल चीज़ें और हुकूक अल्लाह पाक ने कुरान हदीस में कैसा कैसा फरमा को ही उन चीज़ों को हमें अपनाना है। वो अपनाने के लिए हमें क्या करना, मेहनत करना। इल्म आता है तो और भी इल्म सीखो, और भी आगे बढ़ना, और इल्म नहीं आता है तो सीख लेना। और एक बात है, ख़ास बात क्या है तो बोले तो, ऐसा यहाँ आपको जो भी हो, बड़े बड़े उलमा बोलते हैं, मुफ्ती साहब बोलते हैं, जो भी बोलते हैं, बैठे साले सब बैठ को ही सुनते हैं तक़वे के बारे में, तौहीद के बारे में, शिर्क के बारे में, और जो भी बात बोलते हैं कहाँ से बोली, कैसा बोली। पब्लिक आजकल आपको थोड़ा होशियार भी है अल्लाह के फजल से, और उसका नंबर दलील देना चाहिए। दलील का तो बोले तो क्या, फ़लाने नंबर पर फ़लानी जगह अल्लाह पाक ऐसा बोला कुरान के अंदर, फ़लाने नंबर पर फ़लानी जगह ऐसे बोले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अरे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें आपको फ़लाना साहबा बोल कहीं फ़लाने नंबर पर, ताकि इल्म वाले आपको आजकल आपको अनपढ़ा को नहीं, बच्चे अच्छे से अच्छा इल्म पढ़ें कि उन्हें कन्फ्यूज़ हो सका, उन्हें जहाँ को वहाँ किताब खोल को देखे तो घर के कब तो भी फुर्सत से, हाँ माशा अल्लाह मुफ्ती साहब बोले सो, हाफिज़ साहब बोले सो, वो बिल्कुल सही निकला बोल को उनको भी, ताकि दिल को सुकून तसल्ली भी मिले और उन्होंने भी सीख के आगे बढ़े। मैं अल्लाह से यही दुआ करता हूँ अल्लाह शिरक से बचे और बुराई से बचे, और सही बयान करने की तौफीक हम सबको भी दे, और बयान करने वाले को हयात और ताकत क़ुव्वत दे, और हमारे सब के कमियाँ में बरकत दे। हमको सबको भी, जितनी भी पब्लिक है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नुकसान नहीं सका, फ़ायदे में आना तो अल्लाह ऐसा रास्ता दिखा दे हमको सबको भी, और सही रास्ता ऐसा दिखा दे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत का तरीक़ा, और अल्लाह बोले हुए कुरान के बातों में अमल कर को सीधे रास्ते पर चलने का। अल्लाह पाक हमारे साथ खुश हो जाना, ऐसा रास्ता हमको दिखाना। अगर से हमारे सबकी भी गलतियाँ हैं तो अल्लाह माफ़ कर को। इसमें भी बहुत सारे लोग आपको इंशाअल्लाह शिर्क
तक़वा तौहीद को समझ को सही रास्ते में आती हैं बोल को उम्मीद करता हूँ अल्लाह पाक से इंशाल्लाह सही रास्ते में आ जाती हैं बोल को। और भी जितनी भी लोग यहाँ ख्वाहिशात अरमाना तमन्ना दिल लगा के आए ही, मैं अल्लाह से ये दुआ करता हूँ अल्लाह ये लोगों को सबको भी को शिरक से बचा को तक़वा इख्तियार कर को तौहीद को समझ को सही रास्ते पर सीधे रास्ते पर चले सका करदाल अल्लाह। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसी ज़िंदगी करेंगी, सहाबा कैसा ज़िंदगी करेंगी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख को, और आय अल्लाह तेरे प्यारे प्यारे बातें कुरान में जितने भी उनसे देखो जो भी अमल करती हैं, ये दो चीज़ों को पकड़ को सही तरीके से सीधे रास्ते पर चलने वालों को तू बचा ले। और ऐसी नहीं ऐसे लोग हैं तो ये वो लोगों को सबको तू हिदायत दे दे, और ऐसी हिदायत दे दे अल्लाह सही रास्ते पर आ जाए, और हमको सब के हर गुनाहों को माफ़ करे अल्लाह पाक, और ब्याजान से बचाए। और डेली को पैसे लेकर ब्याजा में घुसते हैं, बैंका के ब्याजा में घुसते हैं, बैंका में माल रखो ब्याजा बढ़ जाओ माला छोड़ डालते हैं, घरा गिरो को रखो अपनी अपनी तकलीफ़ को दूर करने के वास्ते में अपनी मर्ज़ी चलाते हैं, जहाँ 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 अपनी ज़रूरत के लिए हराम में लगा देते हैं पैसा ज़मीना जो भी हो, बीमारियाँ आए तो, और शादियाँ होना को तो नबी नबी बुरे बुरे रिवाज़ अल्लाह ऐसे पूरे बुरे नाजायज़ चीज़ों को बेहयाई चीज़ों को बेरिवाज़ों को अल्लाह मिठा दे, और हमको सबको भी सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमा आमीन या रब्बल आलमीन। ख़ास बात क्या है बोले तो अल्लाह हमको जितने भी दिन दुनिया के अंदर ही अल्लाह हमेशा तक़वा इख्तियार कर को तौहीद को समझ को शिरक से बच को हमेशा अल्लाह की बातें सुनते हो, अल्लाह के रसूल की सुन्नत के तरीक़ों को अपना को सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक तू दे, और ज़िंदगी को ऐसे आगे बढ़ा दे। जो लोग आपको ईमान के कामा करते हैं बोल को अपनी मर्ज़ी से नमाज भी पढ़ते हैं, कुरान भी पढ़ते हैं, हदीस भी पढ़ने के बावजूद सही रास्ता मिल नहीं सका और अपनी मर्ज़ी से दुनिया ठेले चली गई हैं, अल्लाह ऐसे लोगों को भी तू बचा ले। जितने भी लोग ईमान में हो को भी बेईमान के कामा जो भी करते हैं, नमाज पढ़ को भी बेईमान के कामा करते हैं, हलाल कर को बोल को हराम कमा को खा लेते हैं, अच्छा को बोल को बुरा कर देते हैं, बीवी को रखो जिना कर देते हैं, जो भी अपनी मर्ज़ी से जो भी आह को मनमानी सी शैतानी हरकतों में शैतान के हवाले हो जा को, जो शैतान का मोर माले को बढ़ गए ही, शैतान का झंडा ले को ही, अल्लाह पाक इनको दूर करके ऐसी चीज़ों को मिठा दे के ऐसी चीज़ों को सख्त तरीके से निकाल दे को, अल्लाह हमको सबको सही हिदायत दे को सही रास्ते पर ऐसा का अल्लाह पाक तू हमको और हिम्मत जज्बात के साथ और कुरान और हदीस की बातों को समझ को और ईमान को बढ़ा ले को एक पक्का मोमिन मुसलमान बन को आगे चले सका, तू हिदायत दे अल्लाह पाक। ऐसी मैंने दुआ करने के लिए ख़ास तरीके से यहाँ पे आया हूँ। हर इंसान के लिए, हर लोगों के लिए, हमारे सब लोगों का नुकसान नहीं होना चाहिए, सब लोग आगे बढ़ना चाहिए, सबकी ज़िंदगी अच्छी रहना चाहिए। इसके लिए अल्लाह के वास्ते मैंने जो भी दुआ करता हूँ ये छोटे मोटे दुआएँ ही, और अल्लाह खैर करे भला करे। और हमें यहाँ इस्तिमा रखना बड़ी बात नहीं, और इस्तिमा में क्या बोलते हैं, अच्छा क्या है बुरा क्या है, इसको समझना ज़रूरी है। चाहे वो तबलीग जमात क्यों ना हो, चाहे अहले हदीस क्यों ना हो, कई जो भी लोग जहाँ भी जमा होते कि अल्लाह उनको आँखों सिरातल मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमा, और सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमा। जितने भी मुसलमान लोग मुसलमान नाम का ले को बढ़ गई और काम का छोड़ डालें, अल्लाह उनको भी सही रास्ता दिखाना, और ख़ास तरीके से सही रास्ते पर आ जाना चाहिए। इंसान करेक्ट क्या गलत क्या, ये राइट रास्ते में करेक्ट रास्ते में चले तो ज़िंदगी बन जाती है इंशाअल्लाह बिस्मिल्लाह। इसलिए ख़ास तरीके से मैं दुआ करता हूँ दोस्तों सब लोगों के लिए, और आप लोग सब भी मेरे लिए भी दुआ करो इंशाअल्लाह सही ज़िंदगी के लिए, अल्लाह के रसूल की सुन्नत की ज़िंदगी के लिए, अल्लाह जो बोले हुए बातों को समझ को चलने के लिए। और अल्लाह से मैं अभी क्या बोल सकता हूँ, गर्मी यहाँ पे बहुत है और धूप भी खुली है माशाअल्लाह, खुलासा है, अच्छा है, तकलीफ़ नहीं की, सब जने भी अच्छे रहना बोल को मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ दोस्तों। और क्या दोस्तों, और ख़ास बात क्या है को ऐसे इस्तिमा करते, ऐसे दीन के बातें करते सब रखते ही सही है, अच्छा है, मगर इसमें समझना बहुत कुछ है, समझे नहीं, समझ को चलना और सही रास्ते से चलना, सही काम को तो क्या, सही तरीक़ा क्या, ज़िंदगी का हकीकत क्या, सच्चाई क्या, इसको पहचान को चलना इंशाअल्लाह। अल्लाह वैसे हिदायत देते, वैसे रास्ते पर लगा को आगे बढ़ा दे। एक वक्त पे हमें भी मालूम नहीं था, अल्लाह थोड़ा बहुत मालूम कराया। ऐसे यहाँ भी बहुत सारे लोग मालूम नहीं साले भी आ गई, मालूम है साले भी आई, जो भी बोलने वाले भी हैं
نہیں سننے والے بھی ہیں سننے والے بھی ہیں، اللہ سب کو بھی ہدایت دے اللہ. تو ایسی ہدایت دیتے یہاں جتنے بھی لوگ ہیں یہاں کر کو جہاں بھی اس دنیا کے اندر اللہ کے رسول کی امت خسارے میں ہے، خسارے سے بچا لے، نقصان سے بچا لے اور فائدے میں ایسا کا کر دے اور سیدھا راستہ ایسا دکھا دے. تو اللہ پاک تو ہمارے ساتھ خوش ہو جائے، ایسا راستہ دکھا دے اللہ کے رسول کی سنت کے طریقے کے ساتھ یا رب العالمین. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.